जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तुम कब आए? सॉरी, मुझे पता नहीं चला। बस अभी अभी आया हूँ। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन खुशी। आप कह के इस तरह खुद को अजनबी तो फील मत करवाओ। मेरे लिए वैसे भी सब अजनबी हो गए। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था बिल्कुल भी। हर्ट तो मैंने किया है सबको, अपनी फैमिली को, माँ पापा। हाँ, ये बात भाई, और शायद तो तुम्हारी फैमिली को भी। नहीं नहीं, मेरी फैमिली की टेंशन मत लो तुम। वो हैरान जरूर हैं लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं। तुम खड़ी क्यों? बैठो ना प्लीज, आ जाओ, मैं बिठा देता हूँ। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा। इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। कैसे मुंह दिखाऊंगा दुनिया वालों को? खुद को तो ये कह के तसल्ली दे लूंगा कि वो मर गई, लेकिन ये दुनिया इसके सवालों को कैसे सामना करूंगा मैं? नहीं कर पाऊंगा उनके सवालों का सामना। वो ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी खुशी ऐसी नहीं थी। मेरी खुशी ऐसी नहीं थी बिल्कुल। उसने किसी का भी नहीं सोचा, न अपने भाई का, न हमारा। एक बार तुमसे या मुझसे तो पूछती। यार, अगर पूछ लेती तो क्या आप मान जाते? हरगिज नहीं, लेकिन रसवाई के इस तूफान का सामना तो जरूर कर लेता, जो हमारी परसों की नेक नामी और खानदानी वकार को बहा के ले गया। धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा। मुझे खुशी की खुशी से ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है।
खुद वहां शादी करके चली गई, हमें एक अजाब में मुब्तला कर दिया है तुमने खुशी। अल्लाह हिसाब लेगा तुमसे। हेलो। हेलो खुशी, थैंक गॉड यार तुमने फोन उठाया। कब से कॉल कर रही हूँ मैं। हाँ, मुझे बस पता नहीं चला। तुम्हें पता है तुम क्या कर चुकी हो? मोहब्बत करने जैसा बड़ा गुनाह। मोहब्बत? ये कब हुई तुम्हें अली से? शायद उसी दिन जिस दिन अली ने मेरे हिस्से की गोली खाई। तुम्हें पक्का यकीन है ये मोहब्बत ही है या उसके एहसान चुकाने का कोई तरीका? तुम्हें लगता है कि मैं उसका एहसान उतारने के लिए उससे शादी कर लूंगी? लगता तो नहीं है यार। तुम किसी से बात तो करती। किससे? मैं तो खुद को बताने से भी डर रही थी सुनी। मैं खुद से छुपा रही थी, खुद को समझाती रही, अपने इस दिल को मनाती रही, लेकिन नहीं सुनी इस दिल ने। जिसे जो करना था उसने किया। और अली, उसकी फैमिली, उन सब का क्या रिएक्शन है? अली का भी मेरे वाला हाल है और उसकी फैमिली से बात नहीं हुई मेरी। यार इन सब के चक्कर में बस महा और इबाद भाई फिस गए। फुप्पो कैसी तैयारी? सारी तैयारी तो महा करती है। बिजनेस से लेके डेकोरेशन तक हर चीज महाई करती है। वैसे भाई मुझे ना माहा की चॉइस के अलावा कुछ समझ नहीं आता। और समझ आना भी नहीं चाहिए, वरना जानते हो ना मुझे। हाँ बाबा, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। माहा बेस्ट है। जैसे तुमने मेरी खुशियों को, मेरे घर को आग लगाई है ना, कभी खुश नहीं रहोगी तुम। मेरी बद्दुआ है खुशी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। तुम सोए नहीं अभी तक? इन हालात में कैसे सो सकता हूँ मामा? किसको नींद आ सकती? मैं जानती हूँ खुशी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तो आपको क्या लग रहा है वो खुद आएगी, आपके पैरों में गिर के आपसे माफी मांगेगी? चुप करो तुम। माँ के सामने ही बोलना आता है, वहां तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तो क्या करता मामा? उसे जबरदस्ती शादी करता, घर उठा के ले आता। मेरा मतलब है कि अपने लिए लड़ना और बोलना सीखो, ये बुजदिली छोड़ दो। इसी वजह से खुशी ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो मामा ठीक भी तो हो गई थी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मुझे लगा सब ठीक हो गया। तुम्हें याद नहीं, वो एकदम से खामोश हो गई थी और यही बात मुझे डरा रही थी। मामा मेरा ख्याल है हमें कल सुबह ही जाना चाहिए। मामू ने उसको समझाया होगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सारी दुनिया में बदनामी फैल चुकी है, लोग मुझे कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं और तुम कह रहे हो वहां जाके बात करें। इतनी जिल्लत हुई है हमारी। तो मामा इसका फिर क्या हाल है? तुम छोड़ दो, इस मसले को अब मैं खुद हल करूंगी। सो जाओ तुम। खुशी, ये सारा का ड्रेस है, मेरे ख्याल में तुम्हें पूरा आएगा। चेंज कर लो, तुम्हारा ड्रेस बहुत भारी होगा ना। वैसे ये टाइम इस बात का है नहीं, लेकिन तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो आज।
सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अरे समीरा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? हाँ, वो मैं खाला का पता करने आई थी। कैसी तबीयत है अब उनकी? बिल्कुल ठीक है और सो रही हैं। अली कहाँ पे है? भाई तो अपने रूम में। पता है, इतनी प्यारी भाभी आई है ना मेरी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। सही है सही है, जा रही हूँ मैं। आ गई थी टोले ने। धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। कौन था बेटा? समीरा थी अम्मी, लेकिन मैंने भगा दिया उसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो मेरी भाभी नहीं बनी। ऐसे नहीं कहते, बहन की बेटी है मेरी, अच्छी लड़की है, खिदमत गुजार है मेरी, बहुत खिदमत करती है, तुम्हारी तरह नहीं है वो। अम्मी अच्छी नहीं है, अच्छी बनने की सिर्फ एक्टिंग ही करती है। और अगर आपको खिदमत करवाने का इतना ही शौक है ना तो भाई से कहें आपको कोई मेड रख कर दें। चुप हो जाओ, अभी तो देख लो ये जो तुम्हारी नई भाभी आई है ना, ये क्या गुल के लाती हैं। इतने बड़े दरबे में रह सकेंगी वो? इतने बड़े घर से आई है ये लड़की। अम्मी वो बहुत अच्छी हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। चले मैं आपको रूम में लेकर चलूं, रात बहुत हो गई। चल। अरे आराम से आराम। अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी तो पहले बताना चाहिए था। मैं अपने बेटे की खुशियां तबाह करके अपनी बेटी को तुम्हारे घर भिजवा दूं?
हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ भाई, चलें। मैं तो कहती हूँ एक दफा और सोच लें, कहीं बात मजीद ना बिगड़ जाए। आपा का गुस्सा इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। जन्नत, वो मेरी बहन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। आप नहीं जानते, जो रूप मैंने उनका कल रात देखा है ना, मुझे तो लगता है वो अपने घर में भी दाखिल नहीं होने देंगी हमें। मॉम प्लीज ऐसा तो मत कर, पहली टेंशन कम है क्या? सॉरी बेटा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल बुरा करना नहीं था। रात मैंने इससे ये बात नहीं की ताकि कल तक ठंडे दिल से सोचेंगी तो गुस्सा उतर जाएगा। ये बात मेरा ख्याल है हमें अपने आने की इत्तला दे देनी चाहिए ताकि वो मेंटली तैयार हो जाएं। नहीं डैड, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इत्तला देनी चाहिए। ऐसा ना इत्तला दी और फिर नहीं मिली, अचानक जाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन देखो बात मैं करूंगा ना, तुम लोग कुछ कहोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कहने सुनने से मामला तो और खराब हो जाए। परेशान मत हो, और मैं खुशी नहीं हूं। मत नाम लोस कर, मेरे लिए उसका चैप्टर खत्म हो गया है। अच्छा चलो अब खाला, चाय? मुझे नहीं पीनी चाय, भाड़ में गई तुम्हारी चाय। अब चाय तो पी लो ना, चाय पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? आपा, मेरे हलक से एक नवाला नहीं उतरेगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुमने इस लड़की का क्या फैसला किया है। अरे भैया, मैं क्या फैसला कर सकती हूँ? इस लड़की को यहां से निकालो। तुम्हारी बहू तो सिर्फ मेरी समीरा ने बनना था ना। देखो भानु, हथेली पर सरसों जमाने की कायल नहीं हूं। अब अली उससे निकाह करके आ गया तो मैं उसे कैसे घर से निकाल दूं? तो आपा, अपने बेटे से पूछ कर करनी थी ना समीरा के रिश्ते की बात। अब उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था ना, ये तो मुकद्दरों के खेल हैं। अब उसके नसीब में ये लड़की लिखी थी तो मिल गई। इंशाल्लाह हमारी समीरा को भी बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा सा इसका रिश्ता आएगा। मैं खुद अपने हाथों से इसका जहेज तैयार करूंगी। रहने दो आपा, मैं अपनी बेटी का खुद जहेज बना सकती हूँ, इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं मैं। अमीर बहू ला के एक ही रात में सारे वादे भूल गई। देखो भानु, अब तुम गलत बात कर रही हो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, बहन हो तुम मेरी। इस वक्त तुम गुस्से में हो, बाद में बात करेंगे। गुस्सा नहीं है आपा, दुख है, दुख। क्यों किया तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसे? तुम्हारी अपनी भी तो बेटी है ना। अस्तगफुरुल्लाह, सोच समझ कर बात किया करो। समीरा को अपनी औलाद समझा हमेशा मैंने। अब मुझे क्या पता था कि अल्लाह ने इनके लिए क्या सोच रखा है। बस आपा बस, बहुत सुन लिया तुम्हारा लेक्चर। अपना लेक्चर ना अपने पास रखो। चलो समीरा, लानत भेजती हूं मैं ऐसी बहन पर। ले जी, इन्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? छोड़ो, रहने दो, थोड़े दिन में गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा, आ जाएगी। लो चाय मुझे तो, मैं ही पी लूं भाई, जाया हो जाएगा। क्या क्या कह रही हो तुम? ओके बाय।
क्या हुआ मामा, सब ठीक है? सिया ने कल अपनी बेटी की शादी कर दी। What? ये कैसे हो सकता है? जो लड़की सरेआम सबके सामने तुमसे इनकार कर सकती है वो शादी भी तो कर सकती है ना। खुशी ने तो अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। हाँ, और तुम अभी तक उसके इंतजार में बैठे हुए हो कि वो आज नहीं तो कल तुमसे शादी कर लेगी। मम्मा, अब क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने रूफी से शादी नहीं की तो किसी ना किसी से तो करनी थी ना। तुम चुप रहो बीच में। बस हमारा उस घर से ताल्लुक खत्म। माशाल्लाह, हमारी बहू तो बहुत प्यारी है? अम्मी, आपको पता है ना यहाँ पर बुरी नजरें बहुत है, कहीं भाभी को किसी की नजर ना लग जाए। अल्लाह ना करे। बेटा रात को तो ठीक से सोई ना तुम? जी। वैसे पता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, मगर दूर से देखा। माशाल्लाह तुम तो बहुत प्यारी हो, है ना? हाँ, भाभी हैं तो बहुत प्यारी। और पता है भाभी, जब आप पहली दफा हमारे घर आई थी ना, मैंने तो अम्मी को जब ही कह दिया था कि मुझे बिल्कुल आप जैसी भाभी चाहिए। और देखे, अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआ सुन ली, आप मेरे घर आ गई। वैसे अली मेरा इकलौता बेटा है, मैं सोचा तो था कि अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, लेकिन खैर माशाल्लाह तुम भी बहुत प्यारी हो और अल्लाह को यही शायद मंजूर था। बेटा वो अली ने बताया तो था कि क्या मसले थे, लेकिन ज्यादा खुल के नहीं बताया। तुम ही बता दो कैसे क्या हालात हो अम्मी, गए कि... वो भाई आ गए होंगे ना नाश्ता लेकर, चले हम? भाभी आप भी चले ना, चले हम। चल चल। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की? अब क्या लेने आए हो यहाँ? हमारी अमानत आपा। हम माहा की रुखसती की भीख मांगने आए हैं। प्लीज पप्पो, खुशी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। उसका तो निकाह कर दिया ना तुम लोगों ने रात को। आपा, हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया। मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। मर गई है वो मेरे लिए। वो मर भी जाए ना, तब भी मेरी मोहब्बत तुम लोगों के लिए जिंदा नहीं होगी। मैं अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और महा, ये तो अब कभी तुम लोगों के घर की बहू नहीं बनेगी। मम्मा, मम्मा मुझे मेरे शौहर के साथ जाना है, प्लीज। तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूं ना। तुम लोग जाओ यहां से। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। खुशी के किए की सजा इन बच्चों को तो मत दें आप, प्लीज। अच्छा, तो मेरे बेटे को किस बात की सजा मिली? जिस तरह मेरा बेटा नामुराद रहा है ना, उसी तरह तुम्हारा बेटा भी नामुराद रहेगा। जिया, मुझे चक्कर आ रहे।
अम्मी आपका पाँव कैसा है? बेहतर है पहले से। शुक्र। क्या हुआ खुशी, तुम खा क्यों नहीं रही? हाँ नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। बेटा मैं अपने हाथों से बना के दे दी नाश्ता। क्या करूं, पैर में इतनी बुरी चोट लगी है, दर्द बहुत है। नहीं आंटी, इट्स ओके, मुझे वैसे भूख नहीं है। हेलो सुनी, क्या हाल है? क्या मम्मा हॉस्पिटल में है? क्या मैंने ठीक तो है? तुम मुझे हॉस्पिटल बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। अरे बेटा क्या हुआ, सब खैरियत है? अली, मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, वो हॉस्पिटलाइज है। प्लीज मुझे ले जाओ। हाँ हाँ चलो। बेटा मैं जरूर जाती तुम लोगों के साथ, पैर में चोट लगने की वजह से मैं जा नहीं पाऊंगी। तुम लोग वहां जाके मुझे बताना, जरूर राब्ते में रहना। हाँ अल्लाह खैर करेगा। जाओ जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। वो अम्मी, एक और परेशानी आ गई। वैसे भाई और भाभी अपनी शादी की खुशी नहीं मना पा रहे, और अब फिर से ये परेशानी। जाहिर सी बात है, जिन हालात में शादी हुई है यही होगा। बस अल्लाह खैर करे। चलो बाबा मैं डॉक्टर के पास से होकर आता हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मम्मा को देखने। मामा को देखने या फिर हमारी बर्बादी का तमाशा देखने? भाई प्लीज, मुझे देखना है वो कैसी है, वो ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं छोड़ा है तुमने, सब बर्बाद कर दिया तुमने, और इस बर्बादी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आज के बाद तुम दोनों मेरी फैमिली के आसपास भी नजर आए तो जान से मार दूंगा। इश्क है या सजा, ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने।
सजना सजना ना तुम। अम्मा, मैं ना खाला की तरफ जा रही हूँ। क्यों? किस लिए जा रही है? रात को खाला से बेइज्जत होकर तसल्ली नहीं हुई तुम्हारी, जो फिर से खाला से इज्जत करवाने के हौल उठ रहे हैं? आराम से बैठ, कहीं नहीं जाने की तू। मैं नाराज होके आई हूं उनसे। अरे मैं थोड़ी नाराज हूँ, और वैसे भी घर में है ही क्या करने को, बोर हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, वहां तो जैसे फंक्शन चल रहे हैं, फजूल में दिल जला के आएगी अपना उनकी बहू को देखकर। अरे तो क्या करूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? मुझसे नहीं होगा ये, जा रही हूँ मैं, आप बोलती रहो। अरे बात सुना मेरी, अरे बात तो सुन। ला हौला वला कुव्वता, मैं उनसे नाराज होके आई हूं और ये मुंह उठा के चल पड़ी है, जाहिल कहीं की। जी जी भाई, आप आ जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ रहे? मैं तो समझी थी बहू कुछ दिन अपनी अम्मी के घर रहेगी। अब मुझे क्या पता अम्मी, भाई ने ज्यादा बात ही नहीं की, बस कह रहे हैं हम रास्ते में और आ रहे हैं। हाँ, ज्यादा बात तो करता नहीं हूँ, लेकिन उसने ये जरूर बताया कि खुशी को ना वो लड़का पसंद नहीं आया, तो उसने इनकार कर दिया। तो गुस्से में उसके अब्बू ने ना अली से शादी करवा दी। अब वही ना अम्मी, भाई कोई बात छुपा तो नहीं रहे? ये अस्सलामुअलैकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, इतनी जल्दी सारी नाराजगी भुला कर आ गई। मुझे तो लगा था पूरी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी। लो भाई, मेरी कौन सी नाराजगी? वैसे भी ये मामला खाला और अम्मी के बीच का है, दोनों खुद ही ठीक हो जाएंगे। मैं तो अपनी खाला के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए आ गई। खाला, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं मेरी जान, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी, और मैं तुम्हारी अम्मा से भी नाराज नहीं हूँ। जो उसने कहा सो कहा, माफ किया उसको मैंने। अरे तुम चाय नहीं पिलाओगे मुझे? हाँ देखिए खाला। जाओ जाओ चाय बनाओ। लाती हूँ। मेरे लिए भी बनाना। अच्छा जी अम्मा। अच्छी सी चाय। आपका पाँव ठीक है? बस बेटा पाँव सही नहीं है। महा, कहाँ जा रही हो तुम? वो एक फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। वहां मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम इबाद से मिलने जा रही हो। मम्मा मैं बात से नहीं, मैं जन्नत आंटी से मिलने जा रही हूँ। वो लोग हॉस्पिटल में, उन्हें हमारी जरूरत है। उनके पास उनका शौहर और बेटा मौजूद है, न उनको हमारी जरूरत है न हमें उनकी जरूरत है। What's wrong with you, मम्मा? एक बात को लेकर आप अपने खूनी रिश्तों को तोड़ रही हैं। जिन लोगों ने मेरे बेटे के दिल को तोड़ा है ना, मैं उनसे हर ताल्लुक तोड़ सकती हूँ। और मेरे दिल से कैसे निकालेंगे आप ये बात को और उसकी मोहब्बत को? बेटा इट्स लाइफ, लोग आते हैं जाते हैं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी सब कुछ भूल जाओगी। मेरी शादी होगी तो सिर्फ इबाद से, क्योंकि वो मेरा शौहर है। वो तुम्हारा शौहर नहीं, मेरा एक गलत फैसला था जिससे अब मैं ठीक करने जा रही हूँ। अपने कमरे में जाओ और आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी। मगर मैं आपका ये फैसला नहीं मानती मम्मा। ना मानो, आई डोंट केयर। जितना टाइम लेना है लो। सपना सपना माना जो तुझको अपना। अगर आज के बाद तुम दोनों मेरी फैमिली के आसपास भी नजर आए तो जान से मार दूं। ना तुम जाने